तो देखो रासायनिक सूत्र बनाने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई तत्व है, अब मान लीजिए आपके पास बी कोई दूसरा तत्व है। अब इन दोनों को मिलाने से कोई हमारा प्रोडक्ट बनता है और साथ में हमारा बनता है रासायनिक सूत्र। जैसे मान लीजिए ए बी हो गया, लेकिन क्या हमारा ए रासायनिक सूत्र बन गया? तो अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? जो मान लीजिए आपका जो ए तत्व है इसका कुछ होगा संयोजकता, अगर कुछ नहीं है तो, अगर मान लीजिए शून्य संयोजकता है तो वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो अभिक्रिया करेगा ही नहीं दूसरे वाले से। तो मान लीजिए इसका है यक्स है और इसका जो मान लीजिए जो संयोजकता है वो मान लीजिए वाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इसका वाई है वो यहाँ पर आ जाता है, जो इसका यक्स है यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा बन जाता है फार्मूला। क्या बन जाता है? फार्मूला। जैसे मान लीजिए हमारा NaCl हो गया, क्या हो गया? Na हो गया प्लस में Cl हो गया। अब इसका जो संयोजकता होता है +1 होता है, इसका होता है -1। क्या होता है? -1 होता है। अब इन दोनों को आपस में क्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। अब क्या होता है, जो यहाँ पर यक्स है यानी कि जो प्लस का है वो इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेकिन हमको 1 को कभी लिखना ही नहीं होता है तो 1 को नहीं लिखेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पर रहेगा इसके पास आ जाएगा तो 1 है, इसलिए हमको 1 को लिखना नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा बन जाता है NaCl। तो इस तरह से बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास Na है और प्लस में यस है, क्या है? प्लस में यस है, तो इसका जो संयोजकता होता है +1 होता है, इसका -2 होता है। अब देखो आप कैसे पहचानोगे संयोजकता कितना है किस तत्व का। तो देखो आपके पास होगा पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पहला वर्ग होता है उसका होता है +1। आप देख सकते हैं वहां पर, तो जो मैंने लिखा है, तो देखो मान लो जो हमारा पहला वर्ग है यानी कि जो हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, इन सब का क्या होता है? +1 होता है। जो हमारा दूसरा वर्ग है जैसे बेरिलियम हो गया, इसके नीचे है मैग्नीशियम, उसके नीचे है कैल्शियम, तो इन सभी का होता है +2। जो इसके बाद हमारा आता है 13वां वर्ग। देखिए जो बीच में हमारे सब हैं इन सब मेटल हैं, तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो अभी आगे बताऊंगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब देखो हमारा 13वां वर्ग है, इसका होता है +3 होता है, और 14वां यानी कि 14वां है इसका प्लस माइनस में, इसमें क्या होते हैं? कुछ उपधातु होते हैं, इसलिए प्लस माइनस का लग जाता है। इसका होता है जो संयोजकता जैसे कार्बन हो गया, इसका होता है +4, या फिर मान लीजिए कहीं पर माइनस भी होता है यानी कि +4 होता है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हमारा होता है -3 15वें वर्ग का, उसके बाद होता है 16वें वर्ग का -2, और 17वें वर्ग का हमारा होता है -1 होता है। और उसके बाद आता है हमारा 18वां वर्ग, तो इसमें होता है 0। अगर इसका किसी, जैसे मान लीजिए हीलियम है, इसका क्या होता है? 0 होता है। अगर ये किसी के साथ क्रिया करेगा यानी कि किसी के साथ मान लीजिए अगर ये क्या हमारा है, जैसे मान लीजिए He है, क्या He है, इसका होता है 0। अगर आप इसके साथ करवाएंगे ना तो करेगा ही नहीं। क्या करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए मैंने अभी आपसे बताया, जैसे हमारा हो गया He हो गया, जैसे मान लीजिए He हो गया, अब इसे यहाँ पर यस लिखेंगे। इसके पास कितना है? इसके पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। अब इसके पास क्या है? 0 है, यहाँ पर 0 है। अब 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका कोई अणु है ही नहीं। जब इसके साथ कोई अणु है ही नहीं, ये अकेला है, तो अकेले में कैसे रिएक्शन कर सकता है? इसलिए हमारा हो जाता है ए नो रिएक्शन। क्या हो जाता है हमारा? इस तरह से नो रिएक्शन होता है। तो मैं अभी इसे आगे बताऊंगा, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि रासायनिक क्या होता है, संयोजकता कैसे पहचानोगे, कैसे पता करोगे। तो ये आपको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको याद करना पड़ता है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ पर क्या Na है, प्लस में यस है यानी कि सल्फर है, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो देखो Na यस हो जाएगा हमारा, क्या Na यस हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे 2। यहाँ पर क्या +1 है तो 1 को जरूरत नहीं पड़ता है, तो इस तरह से हमारा हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा देंगे। हमको इसे बैलेंस भी करना होता है, तो साथ में बैलेंस भी करते चलते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो अब चलिए जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? कैल्शियम है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है +2। क्या होता है? प्लस होता है। प्लस में मान लीजिए हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इस तरह से क्या होता है? -2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम। तो इस तरह से हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए 2 तत्व आपके पास हैं, तो क्या करेंगे? देखेंगे उसका संयोजकता कितना है। इसका क्या है? +2 है, +2 है। इसका क्या है? -2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जुड़ गया। अब क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे 2। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे 2। लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो हमारा ये चीज़ होता है इसको हमको हमेशा सरल अनुपात में लिखना होता है। सरल अनुपात मतलब अगर आप 2 से 2 काटेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि हमको इसको सरल अनुपात में हमेशा लिखना होता है। तो 2 से 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरह से हमारा बन जाएगा
क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से CaO, इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये सब हमको दिखाना नहीं होता है, ये हमको पता होता है, तो आपको बताने के लिए बताएं इस तरह से। तो ये सब हम मिटा देते हैं, तो ये सब नहीं होता है। क्या होता है, ये सब आपको जानने के लिए है, क्या है, इसे हम नहीं लिखते हैं। अब चलिए जानते हैं कब कब रिएक्शन होता है, यानी कि कब कब हमारा, कब कब बनता है, यानी कि कब कब बनता है। चलिए जान, तो अब चलो जानते हैं कि रिएक्शन कब कब हमारा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक माइनस का है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लस का एक माइनस का है। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, माइनस प्लस का मतलब ये हो गया कि जो आपके पास जो पहला तत्व है वो मान लीजिए उसका जो संयोजकता है वो प्लस का एक माइनस का है। अब देखो आगे पीछे से आप लिख सकते हो, यानी कि प्लस माइनस को आप आगे पीछे लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास दो तत्व हैं, उन दोनों को आपस में मिलाना ही है ना, तो कैसे भी मिलाओ प्रोडक्ट तो बनेगा ही। तो इस तरह से मान लीजिए एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा। लिखा है अपक्रिया कब होगा, तो अपक्रिया होगा, एक माइनस एक प्लस है तो हमारा होगा अपक्रिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन अब क्रिया कैसा रहेगा वो भी बात हमको ध्यान में रखना है। तो हमसे वो मतलब नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा अपक्रिया होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो हमारा अपक्रिया जो होता है उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या होते कहते हैं, जो यौगिक बनता है, जो उत्पाद बनता है हमारा प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जो बनता है हमारा वो क्या बनता है आयनिक, उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक। तो हमारा ये बनता है आयनिक यौगिक बनता है। अब मान लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में देख लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल हमारा हो गया, ये सोडियम है और यहाँ पर एक मान लो, इसे तो किए थे, तो मान लो ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो कैसे मिलेगा, तो मिलाएंगे, इसका हो जाएगा Na हो जाएगा, Na हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है संयोजकता वो -2 होता है। तो -2 लिखते नहीं है यहाँ पर, इस तरह से लिखते नहीं है, तो आपको जानने के लिए लिख रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या हो गया हमारा, इस तरह से। तो देखो एक माइनस एक प्लस रहेगा तो आयनिक, यानी कि अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अभिक्रिया होगा। अब मान लो एक प्लस है, यानी कि एक माइनस है और एक माइनस है, यानी कि दोनों के दोनों माइनस है, तो क्या अभिक्रिया होगा, तो अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अभिक्रिया हमारा क्या होगा, होगा। लेकिन कैसा होगा वो, अभिक्रिया होगा तो कैसा होगा, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, दोनों माइनस का लेना है। तो मान लो आपके पास एक माइनस का लेना है, तो मान लो एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक मान लो कोई और ले लेते हैं जो माइनस का हो, तो एक सल्फर हो गया, या फिर मान लो क्लोरीन हो गया, जैसे मान लो क्लोरीन हो गया। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, जैसे मान लो सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर मान लो हमारा, इसी को देख लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और O हो जाएगा, Cl2O हो जाएगा। क्या बन गया, Cl2। अब देखो Cl पर A2 यहाँ पर आ जाएगा और O उधर चला जाएगा, क्योंकि इस पे एक है तो एक को लिखते नहीं है, तो इस तरह से हमारा बन गया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक ऐसा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। अब मान लो आपके पास क्या है, एक प्लस माइनस हो गया, इस तरह से माइनस माइनस हो गया। अब मान लो आपके पास प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर मेटल मेटल को मिलाएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम हो गया, और मान लो आपके पास क्या है, सोडियम है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो इस पर होता है प्लस का 3 होता है और इस पर प्लस का 1 होता है। जब इनको आपस में मिलाएंगे, रिएक्शन करेंगे तो लिखेगा नो रिएक्शन, क्योंकि मेटल मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लो, अगर मान लो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अब मान लो हमारा ये चौथा है, क्या है, चौथा है। अगर मान लो किसी भी तत्व का, जैसे मान लो किसी भी तत्व का जो संयोजकता है वो 0 है, क्या है, 0 है, क्या है, दिख रहा है आपको। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, वैसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, तो संयोजकता है किसी का 0 है और दूसरा जो है वो भी 0 है, तो नो रिएक्शन होगा। कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा, तो हमारा हो जाएगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा हमारा, इस तरह से। अगर मान लो एक हमारा क्या है, एक हमारा 0 है और एक मान लो कोई भी चिन्ह हो गया,
कुछ हो गया हमारा, जैसे मान लो प्लस माइनस का है, कोई प्लस माइनस का है, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। जैसे मान लो आपको शुरू शुरू मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, HG का दिया था, जो ओ वाला, जो लास्ट वाला हमारा होता है 18वां वर्ग, उसमें सभी जीरो होते हैं, अगर ओ किसी के साथ आ गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं। वैसे HG हो गया, इसका होता है जीरो। प्लस में मान लो सोडियम हो गया, या फिर मान लो क्लोरीन हो गया, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HG हो जाएगा, और यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, सोडियम पर जीरो। जब सोडियम इसके साथ जुड़ा ही नहीं है तो कैसा रिएक्शन है, जब उसमें सोडियम मौजूद ही नहीं है, जो प्रोडक्ट बन रहा है बन ही नहीं रहा, समझो, जो HG हमारा है वो ऐसे ही रह जा रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, ये नहीं बन रहा है, तो हो जाएगा स्टेशन और रिएक्शन। जब आपस में दो लोग मिलते हैं तब होता है हमारा, बनता है अभिक्रिया। जब दो लोग आपस में मिल ही नहीं रहे हैं तो कैसे अभिक्रिया बन सकता है, तो इस तरह से नो रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, और इन सबको हम मिटा देते हैं। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते सीधे को नई वीडियो में।